अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आप सभी लोगों की फरमाइश पर मैं आपको सिखा रही हूँ लगन दही पसंद और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। जहाँ जहाँ बनाई, जब जब बनाई बहुत ही हिट हुई है और अब तक टीवी पर भी आई गेस कि मैं 3rd टाइम बना रही हूँ, तो यहाँ पर भी ये बहुत ही हिट हुई है। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोग सीखेंगे खोपरे की मिठाई यानी खोपरा पाक। बहुत ही लजीज होती है, बहुत ही सिंपल है बनाने में और आपको बना के खुशी होगी कि आपने घर में एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन लजीज और खूबसूरत मिठाई घर में बनाई। चलें जी, यहाँ पर काम शुरू करेंगे अपना। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो जी चाहता है वो बात कर सकते हैं। अच्छा जी, पसंद है यहाँ पर मैरिनेट करके रखे हुए हैं, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। देखें जी, पहले यहाँ से देख लेंगे, मसाले तो मैं दिखाई दूंगी आपको, ठीक है। ये मैरिनेट किए हुए हैं। मैरिनेट करना बहुत ही ज़रूरी है। सुबह के वक्त आपको पता है टाइम बहुत कम होता है, तो हमें तो उतना टाइम मिल नहीं पाता इसको मैरिनेट करने का, लेकिन आप अपने घर में कम से कम भी 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। दोपहर को पकाएं या शाम को पकाएं, जब भी पकाएं, ठीक है जी। मैं इनको पकाने रखती हूँ और उसके बाद इसकी सारी डिटेल आपको देती हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास घी है जिसमें कि हमने प्याज को फ्राई किया था, तो मैं इसी को इस्तेमाल करूँगी। अच्छा जी, 1 किलो पसंदे लेंगे आप, गाय के ले लें या बकरे के ले लें। मैंने बकरे के लिए हुए हैं, तो बकरे के गोश्त के पसंदे बनवा लिए हैं। चलिए जी, हो गया। असल में लगता है कि जैसे बहुत सारा डाला, पर होता नहीं है इतना। वो इतना शैलो है, जो हमारा कफगीर है वो शैलो है, डीप नहीं है, तो आपको लगेगा कि शायद बहुत सारा मैंने इसमें शामिल कर दिया। चलिए जी, पसंदे शामिल कर दूंगी मैं, जो मैरिनेट किए हुए हैं। सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको लिखवाऊंगी, जो भी डिटेल है इसकी और क्या क्या करना होता है पसंदे बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। बहुत ही लजीज डिश होती है आम दिनों में बनाने के लिए, या फिर घर में दावत वगैरह कोई है उसके लिए, या किसी भी ओकेजन पे। बहुत सारे खाने ऐसे हैं जो हम आम दिनों में भी पकाते हैं और हम ख़ास मौक़ों पर भी उसको पकाते हैं। तो पसंदे उनमें से एक डिश है ऐसी कि जिसे आप आम दिनों में भी पकाते हैं और कोई ओकेजन होता है तब भी इसको पकाते हैं। देखिए जी, पकना शुरू हो गए। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या क्या किया है, सबसे पहली चीज़ तो है जो कि मैंने इस पे लगाया है पपीता। पपीते के बारे में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। एक तो ये कि वो कच्चा पक्का लें, दूसरी बात ये है कि तमीना है जी डॉक्टर। तमीना का सवाल का जवाब भी देना है मैंने। हाँ तमीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद, मैंने सुन लिया चुपके चुपचाप तमीना का जवाब भी। हाँ, आप जो भी आप बना रही है बहुत मजे का लग रहा है, बहुत लजीज है, एकदम लजीज है। और माजरत मेरी इग्नोरेंस के लिए, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि पसंदे जो है ये कौन सा गोश्त होता है, अभी पार्ट का होता है, ये जरा मुझे बताइए। बिल्कुल डिटेल। और दूसरा मुझे आपसे ये पूछना था कि मैंने ना तवा चाप बनाई थी आपकी, शायद को रमजान की रेसिपी से, तो मुझे नहीं समझ आई कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई, क्योंकि उसमें गलावट जो है ना कचरी की, वो बिल्कुल भी नहीं आई। वो तकरीबन मैंने तवे पे बनाई थी, तो पौना घंटा तकरीबन पका, लेकिन वो फिर भी उसमें बहुत मुश्किल से, ऐसे ही था जैसे आप गोश्त बनाते हैं ना हम लोग कम पानी में, इस तरह से था। समझ गई। तो वो जरा मुझे बता दें, ठीक है। क्योंकि वो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि वैसे टेस्ट बहुत अच्छा है लेकिन गलावट नहीं आई। वो बिल्कुल ये है कि नहारी मैंने बनाई पिछले 2-3 दिन में, मैंने ये 2-4 चीजें आपकी ट्राई की। नहारी मैंने बनाई तो सब कहते कि चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा गला हुआ था, लेकिन उसकी ग्रेवी जब नेक्स्ट डे मैंने गर्म की ना, आपने कहा था ना एक दिन पहले बना के रखे तो नहारी का ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है। हाँ, बिल्कुल। तो जब मैंने शाम में या अगले दिन सुबह में मैंने गर्म की, पता नहीं क्या हुआ कि वो पतला हो गया। जी, वापसी हो गई है, ब्रेक से बड़े जल्दी आ गए भाई। और मैं तो एक ही सांस ले पाई, दूसरा तो अभी ले रही थी, पता चला हम ब्रेक से वापस आ गए जनाब। अच्छा, क्या करेंगे, मैंने इसमें 2.5 प्याली पानी और 2 प्याली चीनी डाल दी है इसके अंदर। अब इसको पकने देंगे, ये पकेगा, अभी शीरा बनेगा इसका और उसके बाद बकिया काम इसमें होंगे। अच्छा, साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ये
हमारा जो जर्दे का रंग या बिरयानी का रंग होता है वो मैं इसमें शामिल करूंगी। अच्छा जी, ये क्या क्या चीजें इसमें जाएंगी? जो मिठाई बन रही है इसमें बहुत ही जरा सा जाएगा नींबू का रस, 1 सवा चाय के चमचे के बराबर डाल सकते हैं। डालना होगा, डाले नहीं है तो कोई वो नहीं है मसला, हो सकता है कि मैं भी ना डालूं। अच्छा, इसके अलावा बहुत ही जरा सा घी जाएगा इसमें, तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चमचा। कोकोनट ऑलरेडी चिकना होता है तो इस वजह से हम इसमें घी बहुत ही जरा सा डालेंगे। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट है, 2-2.5 प्याली हमें चाहिए होगा, तो उसके हिसाब से हम वैसे आप ताज़े खोपरे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको डेसिकेटेड से बना रही हूँ तो इसमें तकरीबन मैंने 2.5 प्याली लिया हुआ है। ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस रेसिपी में, इसको जैसे चाहे हम बना सकते हैं। अच्छा, ज़रा सा मैं डालूंगी 1-2 कतरे कोकोनट एसेंस। है ठीक है, नहीं है कोई मसला नहीं, कोकोनट में अपनी खुशबू काफ़ी ज़्यादा होती है। चलिए जी, इसको मैं पकने देती हूँ, ये छोड़ देते हैं और अब आ जाते हैं पसंदों की तरफ। तो तहमीना, मैं पसंदों के बारे में बता दूं और उसके बाद फिर मैं आपके सवालों का, जो कल के सवाल थे उसका भी और जो आज के हैं उसका भी मैं रिप्लाई करती हूँ, और अल्लाह करे कि इतना टाइम मिले कि मैं सारे रिप्लाई आपको आज ही कर दूं। मैं आपको क्या बताऊं, लग रहा है शादी का खाना पक रहा है, कसम से आप यकीन जाने, लग रहा है कि शादी का खाना पक रहा है, इतनी आला खुशबू आ रही है। अच्छा जी, क्या करेंगे अब? आपको चाहिए होंगे पसंदे। पसंदे क्या हैं? पसंदे उस पोर्शन का गोश्त है जो टफ होता है, और टफ पार्ट कौन सा होता है? बकरे का या गाय का, वो उसकी रान का गोश्त होता है। तो पसंदे हमेशा हमेशा रान के गोश्त के, या गाय के बना रहे हैं तो दस्ती के भी बना सकते हैं, ऐसे बकरे के भी ले सकते हैं, दस्ती के बना सकते हैं, लेकिन ये टफ पोर्शन के बनते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये रान में से निकाले, ज्यादातर रान में से निकाले जाते हैं। चिकन विकन के लोग बनाते हैं, चिकन के पास नहीं है ये कट, कुदरती तौर पर ही नहीं है, लिहाजा चिकन के पसंदे कभी बन ही नहीं सकते, वो टेस्ट ही नहीं आएगा आपको क्योंकि वो कट नहीं है। अच्छा, ये रान में से निकाले जाते हैं और उसमें से जब ये काटे जाते हैं तो ये घर में आप नहीं बना पाएंगे, ये कसाई बनाता है, और बहुत ही पतले पतले पारचे होते हैं, ये बहुत ही पतले पारचे होते हैं, उनको कट करता है वो, और उसके बाद फिर उस पर कट का निशान लगाते हैं, और फिर उसके बाद वो अपने जो बड़ी सी छुरी या चॉपर, या वैसे जो कसाई के ज़माने में कहा जाता है उसे बुगदा कहा जाता है, तो उससे वो उसको मारता है। जैसे मैलिट होता है ना हमारे पास, या हैमर होता है, हम उससे करते हैं, वो अपने जो बुगदा है उससे मार के तो वो उसको फ्लैट करता है। तो ये कसाई आपको बना के देगा, आप घर में नहीं बना सकते, तो ये आपने कसाई से ही बनवाने हैं। ठीक है, रान का गोश्त हो सकता है, गाय का, दस्ती का भी हो सकता है, बकरे के ज़्यादातर रान के ही पसंदे बनाए जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, क्या क्या चीज़ें गई हैं? सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने आप लोगों को बताया था कि पपीते का जो पानी है वो बहुत ही कारआमद है। देखिए, ये मेरे पास इतना सारा पीस के रखा हुआ है, ये है उसका पानी। आप पपीते को पीसेंगे वो पिसता नहीं है, थोड़ा सा पानी ऐड करना ही पड़ता है क्योंकि वो बहुत ड्राई होता है। तो इस तरह से पानी होगा, आप क्या करेंगे, मलमल के कपड़े में लें और उसको निचोड़ लें, लेकिन थोड़ा ही पानी डाल के पीसिएगा, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। थोड़े थोड़े पीस पपीते के डालें, थोड़ा सा पानी डालें, इस तरह से आप लोग इसको पीसेंगे। अगर इकट्ठा पपीता डालेंगे तो ये नहीं पिसेगा, थोड़ा थोड़ा पपीता, ज़रा सा पानी, फिर वो पेस्ट बन जाती है। फिर आप मज़ीद उसमें पीसेस डालेंगे तो वो जब आप पीसेंगे तो वो पेस्ट बन जाएगी। रेसिपी कार्ड बराबर चल रहा है, चाहें तो वहाँ से लिख लीजिए। अच्छा, इसको मैंने पीसा और पीसने के बाद निचोड़ा, निचोड़ने के बाद उस पानी को मैंने, तकरीबन आधी प्याली पानी था, 1 किलो पसंदे, तो उसमें आपने वो पानी डाल के और पसंदों पे लगा के छोड़ देना है 1-2 घंटे के लिए, कोई मसाला इस पर नहीं लगाएंगे। और उसके बाद फिर आपने मसाले लगाने हैं। क्या मसाले हैं? आप देंगे इसमें 2 प्याली, और उस दही में आपने सारे मसाले मिक्स कर देने हैं। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी आपको, ये शीरा देखें कितना लाजवाब तैयार हुआ, ऐसा बनेगा शीरा। ये देखें जी, देख रहे हैं जिसका गाढ़ापन देखें, धार नजर आ रही है। हाँ जी, अब आएगा इसमें थोड़ा सा घी, 1-2 चाय के चमचे के बराबर, बस। ये देखें जी, बस इतना सा घी जाएगा। अच्छा, ये जो हमारे पास कोकोनट है, ये तकरीबन 2.5 प्याली मेरे पास है, लेकिन मैं सारा नहीं डाल रही हूँ, रोक के डालूंगी। पहले सारा मिक्स करेंगे,
इसको अच्छा सा मिक्स करते हैं। राई गैस सारा जाएगा। चलिए जी, बस जी मिठाई तैयार। बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चलें जी, मिठाई हमारी खोपरा पाक डन डना डन। अच्छा, मैंने कोकोनट एसेंस नहीं डाला, आप चाहें डाल सकते हैं। चलिए जी, ये अच्छा, थाली को थोड़ा सा चिकना कर लें तो बेहतर है। क्योंकि हमने एक्चुअली चिकनाहट तो डाली नहीं है उसके अंदर। जो चिकनाहट है बस वो दो चाय के चमचे के बराबर जो गई है वो खोपरे में चली गई है। अब बकिया ये मैंने लगा दी है, वरना क्या होगा, क्योंकि शीरे जैसी चीज है ना उसमें, तो वो चिपक जाएगी बिल्कुल। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भाई। बस इसको बराबर कर लेंगे। अच्छा, अच्छे थाल में इसको लगा लीजिएगा, ठंडा हो जाएगा, इसके पीसेस कट जाएंगे बहुत ही आराम के साथ। मेरे पास अभी कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही जिससे कि मैं इसको ज़रा दबा सकूं। चांदीदार वर्क लगाएंगे जी। आहा, वेरी नाइस। ये हुआ। बहुत ही आला क्वालिटी का चांदी का वर्क है। देखें जी। अच्छा, थोड़ा शीरा, मतलब शीरा रखिएगा, उससे ये होगा कि जब आप पीसेस काटेंगे तो बहुत ही अच्छे पीसेस कटेंगे। अच्छा जी, अब मैं इसको हटाती हूँ। पसंदे गल के हलवा हो चुके हैं, यकीन जाने बहुत ही अच्छे हो गए हैं। जहाँ पे देखे मैंने कोयला लगा दिया था भाई, जाहिर है आपको पता है टाइम और कोयला लगाना आप सबको आता है कि भाई कितना कोयला लगाएंगे और कितनी देर लगाएंगे। ठंडा हो चुका है। अच्छा जी, अदरक जाएगी, हरी मिर्चें और जी मिंट लाजमी। मेरी नाइफ कितने रख दी है जी, थोड़ा सा काट के डालेंगे। नाइफ नज़र नहीं आ रही है मुझे। चलें खैर, मैं इस नाइफ को यूज़ करती हूँ। चलें, लजीज तरीन पसंदे तैयार हुए हैं। आप लोग इसे ज़रूर बनाएं। और जो हमने यहाँ पर नान और शीरमाल रखे हुए हैं, इसके साथ आपने इसको सर्व करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, मसाले मैंने बताए थे, मैं फिर से बता रही हूँ। पसंदों में जो चीज़ें डालेंगे, मैंने पपीते की इंस्ट्रक्शंस तो आप लोगों को दे दिए। तो तमीना, अगर सवालों का जवाब आज नहीं हो सका तो भाई इंशाअल्लाह उल अजीज अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के से इंशाअल्लाह उल अजीज मैं मंडे को आपको बताऊंगी। अच्छा जी, इसमें क्या क्या गया है पसंदों में। 1 किलो आपने बीफ या बकरे के पसंदे ले लेने हैं। उसमें डालेंगे आप 1/4 प्याली पिसा हुआ अदरक और लहसुन, 2 खाने के चमचे हैं पिसा हुआ धनिया, 1.5 खाने का चमचा इसमें है पिसी हुई लाल मिर्च, 4 अदद प्याज हैं जिनको के आप ब्राउन कर लेंगे जैसे हम कोरमे के लिए करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से। और उसको जब वो क्रिस्पी हो जाएगी निकाल लेंगे, और जब वो क्रिस्पी है तभी आपने हाथ से उसको क्रश कर लेना है। अच्छा जी, इसके अलावा क्या चीज़ है,
जीरा है, कुटा हुआ जीरा इसमें गया है 1 से सवा चाय का चमचा। और जी पिसा हुआ ये है खसखस और चने, 2 खाने के चमचे पिसे हुए चने हैं और 2 ही खाने के चमचे पिसी हुई खसखस है यहाँ मेरे पास रखी हुई है। इसके अलावा जायफल और जवतरी पिसी हुई है 1 चाय का चमचा, 1 चाय का चमचा पिसी हुई इलायची है। इसके अलावा 1/4 प्याली इसमें गया है यही डेसिकेटेड कोकोनट या पिसा हुआ खोपरा। नमक है हस्बे जायका। अच्छा जी, आधी प्याली है पपीते का पानी जो मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पर ये रखा हुआ है। इसको निचोड़ेंगे और निकालेंगे, गोश्त पे लगा के छोड़ दीजिए, यकीन जाने कि वो बिल्कुल ही हलवा हो गए हैं। अगर मैं दिखा पाऊँ, मेरा ख्याल है मैं दिखाती हूँ। और इसकी गलावट आपको दिखा रही हूँ। तो तमीना मैं आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ गाइड करूंगी मंडे को। देखें जी, कितने आऊँ, नहीं इतने आऊँ मैं, ओके 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 ओके। देखें जी, ये है तरीका इसकी गलावट को चेक करने का। 2 फोर्क लीजिए, दोनों से इस तरह खींच के देख लीजिए, आपको गोश्त की गलावट पता चल जाएगी। और देखें बिल्कुल अलग हो गया है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने पसंदों को चेक कर लेना है कि ये पक चुके हैं। वैसे आप थोड़ा सा पीस खा के भी देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो जिस तरह से भी आप चाहें आप इसकी गलावट को चेक कर सकते हैं। तो इसको मैंने सर्व किया है नान के साथ और शीरमाल के साथ। बाकी मैंने रायता बना दिया है और हमारी मिठाई तैयार हुई है। ये है खोपरा पाक जो कि आपको हलवाइयों की दुकान पे मिलती है और इसको आप बिल्कुल आराम से घर में बना सकते हैं। इसमें कोई गलती होने का सवाल ही नहीं है। जब आपका शीरा तैयार हो जाएगा तो फिर आपने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है, चिकने किए हुए थाल में निकालना है, ठंडा करना है। और ठंडा करने से पहले ही जब गर्म होगा तो कट के मार्क लगा दीजिएगा उसके ऊपर। और उसके बाद जब ठंडा हो जाए, बिल्कुल मुकम्मल ठंडा हो जाए, तो फिर पीसेस काटें और इसको जैसे चाहें सर्व करें। चलें जी, बहुत ही आला खाना आप लोगों के लिए तैयार हुआ है। कल भी बहुत अच्छा बना था और आज भी बेहतरीन बना है। तो आपसे होगी मुलाकात बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।